दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की घटना है जहां पर पुलिस ने 4 छात्रों को जबरन अनशन से उठा लिया है। ये चारों छात्र यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को लेकर अनशन कर रहे थे। पिछले 23 जुलाई से इन छात्रों का अनशन जारी था, लेकिन सुबह पुलिस इन्हें जबरन उठाकर अपने साथ अस्पताल ले गई। बताया जा रहा है कि इन छात्रों को दिल्ली के बड़ा हिंदूराव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अपनी मांगों को लेकर यूपीएससी के छात्र अनशन कर रहे थे और 4 छात्रों को पुलिस ने जबरन अनशन से उठा लिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की यह घटना है जहां पर अनशन कर रहे 4 छात्रों को पुलिस ने उठा लिया है और उन्हें बड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को लेकर ये छात्र 23 जुलाई से ही अनशन पर बैठे हुए थे और ऐसे में इनकी तबीयत बिगड़ती देख इनको अनशन से उठा लिया गया है। 4 छात्र थे ये, दिल्ली के मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे हुए थे। इन्हें पुलिस ने सुबह उठाया अनशन से और सीधा वहां बड़ा हिंदूराव अस्पताल ले गए जहां पर इन्हें भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त छात्र नेता एसआर पाठक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से लगातार 23 जुलाई से अनशन पर बैठे हुए थे ये छात्र और इनको आज सुबह पुलिस उठाकर इनका अनशन तोड़वाने के लिए ले गई, छात्रों के हक में क्या किसी भी तरीके से किसी भी मदद की बात सामने आ रही है? छात्रों के हक में यही मदद की बात आ रही है कि देश इस पर विचार करे कि देश की आजादी के 67 साल बाद भी भारत की जनता की प्रतिभा को जलाया जा रहा है अंग्रेजी की बेदी पे, उसका बलि चढ़ाया जा रहा है। और विशेषकर अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसका बहुत नजदीकी संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जो अपने को भारतीय संस्कृति रक्षक बोलते हैं, वो किस प्रकार का उनका राष्ट्रवाद है कि दमन की नीति चलाकर हम इस तरह के आंदोलन को कुचलना चाहती है। तो यहाँ तो राजनाथ सिंह भी इन लोगों से मुलाकात करने के लिए आए थे और आश्वासन भी दिया था कि आपके हक में काम किया जाएगा। आप लोगों को डायरेक्टली क्या किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं। आश्वासन जवानी का तो कभी हमारे उल्टे बात ही बोलते हैं जवानी लोग राज्यसभा में और कभी हमारे पूरे पक्ष में बोलते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। औपचारिक तौर पर कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ है हम लोग पक्ष में। तो राजनाथ सिंह जब आए थे तो आपकी उनसे बातचीत हुई थी? नहीं, हम लोगों से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। तो अगर वो आए तो उन्होंने फिर क्या किया वहाँ आकर? आप लोगों से कोई भी बातचीत नहीं की? नहीं, तो यहाँ तो आए ही नहीं। धरना स्थल पर, अनशन स्थल पर कभी नहीं आया राजनाथ सिंह जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पाठक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर इन छात्रों का यही कहना है कि इन्हें किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो वो सिर्फ जुबानी आश्वासन है, इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। और अब जब ये अनशन पर बैठे हुए हैं तो पुलिस इन्हें जबरन अनशन से उठाकर अस्पताल ले जा रही है। जब ये अनशन शुरू किया गया था, 23 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तब इन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तीसरा दिन है आज अनशन का हमारा। कब तक रहने का? ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सीसेट को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा, जो एग्जाम की डेट आई है वो पोस्टपोन नहीं की जाएगी। और पुलिस द्वारा जो रात में हमारे भाइयों पे लाठियां चलाई गई, हमारे बहनों पे लाठियां चलाई गई, उनको रूम में बंद करके मारा गया, हमारी बहनों को बिना महिला पुलिस के मौजूदगी में, हम चाहते हैं उसके लिए यहाँ का आला कमान माफी मांगे, हमारी बहनों से माफी मांगे, हमारे भाइयों से माफी मांगे। और ये तब तक आंदोलन, ये आमरण अनशन चलेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जी नहीं, बिल्कुल नई सरकार ने हमें ठगा है। 15 दिन पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन मात्र 9 दिन में ही यूपीएससी ने प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर दिया है वेबसाइट पे। तो इससे सरकार की मंशा पता चल चुकी है कि सरकार हमारे साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं करने जा रही है। और आज हम लोग संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। भारी से भारी मात्रा में हमारे छात्र जो है आज संसद का घेराव करेंगे। तो जो 4 अनशनकारी छात्र जिन्हें पुलिस ने आज सुबह उठाया, उनमें से एक छात्र लोकेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें बड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया था। लोकेंद्र, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ कल रात को या आज सुबह आप लोगों के साथ? लोकेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लोकेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, ऐसा लगता है लोकेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो छात्र हैं लगातार गुस्से में हैं। पहले तो अनशन के तीसरे ही दिन इन पर लाठीचार्ज किया गया था, जैसा कि छात्रों का कहना था। अभी भी आपने बाइट में सुना, इनका साफ तौर से कहना था कि पुलिस ने इन्हें कमरे में बंद कर करके पीटा और उसके बाद से लगातार ये छात्र अनशन पर बैठे थे। इनका ये कहना है कि यूपीएससी की परीक्षा की जो तारीख आई है उसे पोस्टपोन किया जाए, CSAT को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सरकार जो लगातार आश्वासन इन्हें दे रही थी उन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई है, वो आश्वासन पूरा करे सरकार। इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि सरकार ने इन्हें पूरी तरीके से ठगा है। और अब भी अनशन पर ये छात्र बैठे हुए थे। आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह सुबह ही इन छात्रों को अनशन से 4 छात्रों को अनशन से उठाकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी ये छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ छात्रों की तबीयत जो बिगड़ रही थी तो इन्हें बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पुलिस लेकर गई है और वहां पर इन्हें भर्ती कराया गया है।